नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यूज़ बुलेटिन में। तो 4 जून 2024 को जहां एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तरफ टकटकी लगाए बैठा था, उसी बीच एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी करके सबको चौंका दिया। नीट 2024 यूजी रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किसी भी पूर्व सूचना के बिना अचानक रिजल्ट 4 जून की शाम को रिलीज कर दिया। फिर देर रात तक उसकी वेबसाइट पर पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है। जहां इस बार करीब 24 लाख लोगों ने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया, वहीं 13,16,000 बच्चों ने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया है। तो इस साल नीट यूजी कट ऑफ काफी हाई गई है। उसके बावजूद 67 स्टूडेंट्स ने 99.99 परसेंटाइल हासिल किया है और उसके बाद उन्हें मिली है रैंक 1। तो जो सारा स्कैम बताया जा रहा है वो यही चीज के ऊपर बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर जहां दो ही सिर्फ टॉप रैंकर्स थे, वहां इस साल 67 टॉप रैंकर्स कैसे आ गए। तो नीट के इस पूरे स्कैम के बारे में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने आज एक स्कैम वीडियो भी बनाया है, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कुछ एक्सपोजल फैक्ट्स डालने की। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है कहना ध्रुव राठी का इस पूरे स्कैम के बारे में। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए दोस्तों, इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बारी 67 टॉपर्स, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स 720 में से। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 19 पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था, लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा कभी होते हुए सुना है आपने? स्टूडेंट्स कहते हैं ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहां पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लाखों स्टूडेंट्स के और देश के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। एनटीए को जवाब देना तो इस पड़ेगा। पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एंड क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि ये स्कैम वाकई में एक बड़ा स्कैम निकल के सामने आएगा? तो चलिए इस बारे में तो आगे बात करेंगे एंड मिलते हैं आपसे अगली बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद।